पुअर्टी एज ए चैलेंज चैप्टर में हमने अभी तक जाना अर्बन पुअर्टी और रूरल पुअर्टी के बारे में। इसके लिए हमने 2 स्टोरीज़ पढ़ी थी, लाखा सिंह की और रामसरन जी की। ठीक है, आज हम जानेंगे पुअर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। ठीक है ना, मतलब जो सोशल साइंटिस्ट है, सामाजिक वैज्ञानिक है, वो इसे किस दृष्टि से देखते हैं, उनका इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो सिंस पुअर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एज इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स। अलग अलग उनके देखने का नज़रिया, पुअर्टी को देखने का नज़रिया अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग है। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। मोस्टली जो साइंटिस्ट होते हैं वो पुअर्टी को इनकम और कंजप्शन के लेवल पर देखते हैं कि आदमी कितना कमाता है और कितना कंज्यूम करता है, उस लेवल पर वो उसको देखते हैं। बट नाउ पुअर्टी इज़ लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल। लेकिन आजकल जो है पुअर्टी को देखने का नज़रिया बदल गया है, लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access of safe drinking water, sanitization, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. ठीक है ना, तो अब जो देखने का नज़रिया है वो बदल गया। पहले मतलब लोग जो साइंटिस्ट है वो इस देखते थे कि इनकम कितनी हो रही है और कंजप्शन कितना कर रहा है, उस बेस पर वो अब डिसाइड कर लेते थे कि वो पुअर है या रिचर है, मतलब थोड़ा अच्छा है या पुअर है। लेकिन अब जो है पुअर्टी को देखने का नज़रिया बदल गया है। उसमें हम देखते हैं कि उसे कितना एजुकेशन मिल रहा है, उसे प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, पीने को साफ़ पानी मिल रहा है कि नहीं, हेल्थ केयर मिल रही है कि नहीं। अब ये सारे फीचर्स उसके अंदर शामिल हो गए हैं। इसके अलावा ये जो 2 चीज़ें हैं, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, इसको भी शामिल कर लिया गया। अब ये जो 2 वर्ड नए आए हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सोशल एक्सक्लूजन है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पुअर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। मतलब जो गरीब होता है वो गरीबों के साथ ही रहना पसंद करता है, और नॉर्मली ये होता है कि जो जिस कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी में उसको रहना पसंद होता है और उसी में कंफर्टेबल भी होता है। तो यहाँ पर सोशल का मतलब यही है कि जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में वो बना रहे, और मतलब उस कैटेगरी के साथ उसके चारों तरफ जो कैटेगरी होती है वो वही होती है। अब देखो, आप खुद भी सोचो कि आज मैं अगर सोचती हूँ कि मुझे पुअर पीपल्स को एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाए कि अगर वो सारे लोग एक ही जगह रह रहे हो। वरना क्या होगा, एक इस कोने में रह रहा है, एक उस कोने में रह रहा है, एक उस कोने में रह रहा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उन तक सामान पहुंचाना। लेकिन अगर वो एक ही कम्युनिटी में रह रहे हो, एक ही जगह पर रह रहे हो, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है उनको वहाँ तक चीज़ें पहुँचाना। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी फैसिलिटी उन तक पहुँचाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यही वो अलग अलग जगह रह रहे होंगे तो उनको वो फैसिलिटीज़, उन जितनी भी हमारे प्लानिंग्स वगैरह चलती हैं उनमें जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको वो मिस कर जाएंगे, क्योंकि उनको ढूंढना ऐसे मुश्किल हो जाएगा कि 100 के बीच में एक बैठा होगा तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा ना हमारे लिए। लेकिन अगर वो एक ही कम्युनिटी में रह रहे होंगे तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ। तो यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन का मतलब यही है कि एक तरह का लोग एक ही जगह पर रहना पसंद करें। तो उनमें क्या ऊंच नीच की भावना भी नहीं आती कि आप छोटे में बड़ा, आप गरीब में अमीर, ऐसी कोई भावनाएं भी नहीं आती, और वो अपने आराम से बड़ी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि वो वैसे ही लोगों के बीच में रह रहा तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसी टाइप के लोगों को देख रहे तो उनकी और आगे बढ़ने की इच्छा हो नहीं पाती। यही अगर वो थोड़े से ऊंचे लोगों के साथ रहेगा तो उनकी बराबरी के टक्कर में आने के लिए वो और एफर्ट्स लगाएगा, लेकिन अपने लोगों के बराबरी में रहेगा तो वो और एफर्ट्स नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ है आपका वल्नरेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा कि अचानक से किसी का गरीब हो जाना, मतलब होता नहीं है वो, लेकिन अचानक से वो गरीबी की कंडीशन में आ जाता है। जैसे समझ लीजिए विडो है, या है फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है, या किसी नेचुरल क्लाइमेटी के कारण उसका सब कुछ तबाह हो गया और अचानक वो गरीब हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस को हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर vulnerability is poverty is a measure which describe the greater probability to certain communities, says members of backward caste or individuals such as a widow or a physical handicapped persons of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster like earthquake, tsunami, terrorism, etc. Additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of जॉब्स. ऑब्वियसली अच्छा जॉब कर रहा था, पैसा था, पुअर नहीं था, अचानक जॉब चली गई, पुअरिटी में आ गया. जब तक शादीशुदा थी, पति था, कोई तकलीफ नहीं थी, पति की डेथ हो गई, विडो हो गई, पुअरिटी में आ गई, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, अच्छा भला काम कर रहा था, हाथ पांव टूट गए, अब काम नहीं कर सकता, क्या हो गया, गरीब हो गया. तो इस तरह की कंडीशंस आपकी वल्नरेबिलिटी में आती है कि अचानक उसका गरीब हो जाना इसमें शामिल होता है. अब आगे हम बात करेंगे पुअर्टी लाइन की. तो एक गवर्नमेंट एक सारे क्राइटेरियाज को देखकर पूरा रिसर्च कर एक लाइन फिक्स कर लेती है. जैसे समझ लीजिए, हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया 800 रुपये पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति गरीबी नहीं कहलाएगा. उससे नीचे अगर आप कमाते हो तो आप गरीब हो, और उसके ऊपर आप कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो. उसके ऊपर आप कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो. ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस जब होती है तो वो आपकी पुअर्टी लाइन से मेज़र हो जाती है कि भाई इससे नीचे आप कमाओगे तो आप क्या हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, या इससे कम कैलोरी आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, गरीब हो जाओगे. तो ये कहलाती है आपकी पुअर्टी लाइन, जिसके नीचे आने पर हम क्या माने जाते हैं, गरीब माने जाते हैं. अब गरीबी कोई आपने और मैंने तो डिसाइड किया नहीं. इससे पहले हम पुअर्टी लाइन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc. are determined for subsistence. हमारे इंडिया के अंदर जो पोवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल किया गया है, वो कहा है कि अगर उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ केयर मिल रही है, खाने को पहनने को कपड़ा मिल रहा है, खाने को फूड मिल रहा है, तो वो पुअर नहीं है. जिन व्यक्तियों को ये सारा कुछ मिल रहा है वो पुअर्टी लाइन के ऊपर कहलाते हैं, जिनको ये नहीं मिलता वो पुअर्टी लाइन के नीचे कहलाते हैं. मतलब बीपीएल कहलाते हैं, बिलो पुअर्टी लाइन, और अपर पुअर्टी लाइन की कैटेगरी में शामिल होते हैं. अब कोई मैं और तुम तो जाकर इस पुअर्टी को मेज़र नहीं करते ना, तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस पुअर्टी लाइन को मेज़र करती होगी, गरीबी के आंकड़े, गरीबी की डाटा कलेक्ट करती होगी. तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो हर 5 ईयर्स में पर 5 ईयर ये पुअर्टी से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करती है. लेकिन इसको डिक्लेयर करने का काम जो है वो होता है आपके प्लानिंग कमीशन का. नाउ डेज इट इज़ नीति आयोग, इट इज़ डन बाय द नीति आयोग ओनली. पहले इसका काम प्लानिंग कमीशन का हुआ करता था. इकट्ठा करती है NSSO, लेकिन डिक्लेयर कौन करती थी, पहले प्लानिंग कमीशन, और नाउ डेज नीति आयोग इसको डिक्लेयर करती है. अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट्स के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.